लक्ष्मण के द्वारा आपके प्रति जो भी कटवचन प्रयोग किए गए हैं राम मैं उन सभी के लिए आपका क्षमा प्रार्थी हूं और इस आशा के साथ आपके श्री चरणों में निवेदन करता हूं क्योंकि आप तो सहज ही सुजान हैं। आप सुजान शिरोमणि हैं और मेरा यह लक्ष्मण यह तो अबोध है, बालक है। इसलिए हे नाथ मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस बालक के वचनों पर कान न दें। हे पूज्य सुनहु नाथ तुम सहज सुजान, बालक वचन करिए नहीं काना, क्यों दर रे बालक एक स्वभाव। राम क्योंकि बर्रे और बालक का तो एक स्वभाव होता है, इन्हीं न संत राम विदुष हिता। संत लोग इन्हें दोष नहीं देते और फिर इस बालक ने जो भी कटवचन कही है उसमें भी इसका अपराध नहीं है। तेही नाही कछु काज बिगाड़ा, अपराधी में नाथ तुम्हारा। अपराधी तो मैं चाहता हूं कृपा को अपनी कृपा करे, अपना क्रोध करे, मेरा वध कर दे, मुझे बात मुंह पर करियो दास की लान। और यदि इन प्रयुक्त वाक्यों से भी आपका क्रोध न शांत हो रहा है तो कहिए बेगी जही विधि रिस जाई, तो मुनि नायक सोई करिए उपाय। ये कहा मुनि अब जाए ऋषि कैसे आचार्य जी अरे पापी भाई के साथ सकता कुठार नदीना तो तेरे भाई के कंठ में फंसता रहा नदिया नरक हो जाएगा। आचार सर्वनाश कर दूंगा, राम सर्वनाश कर दूंगा तेरे भाई का। नहीं नाथ, आप ऐसा न करें पूज्यवर, आप ऐसा न करें नाथ। आप इस कुठार के द्वारा मेरा वध कर दें, इस कुठार के द्वारा आप मेरे ग्रीवा का शिरोच्छेदन कर दें, लेकिन मेरे अनुज लक्ष्मण को छोड़ दें। क्योंकि नाथ यदि मेरे रहते मेरे अनुज लक्ष्मण का वध हो जाएगा तो ये संसार मुझे क्या देगा। अरे सभी कहेंगे यही है राम जिसे लोक नायक और मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, और इसने अपने रहते अपने छोटे भाई लक्ष्मण को मरवाया। हे नाथ, मैं बिना भैया लक्ष्मण के कौन सा मुंह लेकर के अयोध्या वापस जाऊंगा। अरे अयोध्या जाऊंगा, सभी अयोध्यावासी मुझे यह कहकर के बाहर निकाल देंगे, निकाल दो इस रात को। राम यही अपने भाई का हत्यारा राम जिसने अपने रहते अपने छोटे भाई लक्ष्मण का वध करा डाला। राम हे नाथ, राम माना मैं अयोध्या पहुंच भी गया तो मेरे दो छोटे भैया भरत और शत्रुघ्न
जब ये सुनेंगे कि भैया आए हैं तो बड़ी दूर से दौड़ेंगे, दौड़ करके आएंगे, मेरे चरणों से लेकर जाएंगे। लेकिन जब मेरे पास में लक्ष्मण को ना देखेंगे तो मुझसे पूछेंगे भैया जब आप अयोध्या से गए थे तो लक्ष्मण भैया को साथ में लेकर के गए थे, लेकिन आज आप लक्ष्मण भैया को साथ लेकर के नहीं आए तो मैं उन्हें कौन सा उत्तर दूंगा, क्या कह करके समझाऊंगा। और मैंने उन्हें भी समझा दिया ना तो वर्ष में एक बार रक्षाबंधन का त्योहार आता है। उस रक्षाबंधन के पर्व पर मेरी बहन शांता 4 राखियां सदा करते हुए आएगी, एक एक करके हम तीनों भाइयों के हाथों में राखी बांधेगी और जब उसकी एक राखी शेष रह जाएगी तो मेरे पास आएगी, मेरे हृदय से लिपट जाएगी, मुझसे पूछेगी भैया अरे लक्ष्मण भैया तो सदैव आपके साथ रहा करता था, लेकिन आज दिन रात प्रासादों में लक्ष्मण नहीं दिखाई देता, कहाँ है लक्ष्मण? तो मैं उसे कौन सा उत्तर दूंगा, क्या कर करके समझाऊंगा। क्योंकि जब मैं अयोध्या से चला तो मेरी माँ ने लक्ष्मण का हाथ मेरे हाथ में दिया और मुझसे कहा राम जिस प्रकार से तुम अपने अनुज लक्ष्मण को लेकर के जा रहे हो लाल, जब वन प्रखंड से वापस अयोध्या आना तो इसे अपने साथ लेकर के आना। तो आप माँ के कहे हुए वचन और मेरे लक्ष्मण को छुए। और सुन रहे हैं आप सभी लोग श्री राम बाड़ी को। जब भार्गव परशुराम जी अपना फरसा लेकर के श्री राम जी के अनुज भ्रात श्री लक्ष्मण जी का वध करने के लिए आगे बढ़े तो राम जी आगे आ गए और राम जी कहने लगे कि मेरा वध कर दो, मेरे भाई को छोड़ दो। भाई के प्राणों की भीख मांग रहे हैं, क्षत्रिय कभी भीख नहीं मांगते, लेकिन राम जी भीख मांग रहे हैं, मांगे भीख त्यागी निज धर्म। मित्रों केवल यही रामलीला सिखाती है हमें, निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। लीला नाच का विषय नहीं, अगर देखा जाए तो जीवन को जीने का ढंग रामलीला सिखाती है, राम जी का चरित्र सिखाता है। प्रभावित हुए श्री राम जी की कारुणिक वाणी से हमारी रामलीला समिति श्री बाबा भूतेश्वर विराजमान महादेव समिति पूरा आपके द्वारा श्री राम बाड़ी से प्रभावित होकर के श्री राम जी के श्री चरणों में 101 मुद्राएं समर्पित की गई हैं। कोटि सा धन्यवाद। साधुवाद सुनते हैं श्री राम बाड़ी को। सुने आप माँ के कहे हुए वचन और मेरे लक्ष्मण को छोड़ देना। मैया ने चलते समय कहा लक्ष्मण का हाथ हमें देकर यह लाल सौंपती हो तुमको जाना कानन में संग लेकर। यदि आप लखन को नहीं राम प्रभु मारेंगे तो मम सिर ये कलंक लग जाएगा, ये मुझसे पीछे राघव प्रभु आया है। राम क्या जग से पहले जाएगा। क्योंकि नाथ इस संसार में बड़े भाग्यशाली होते हैं लोग जिन्हें भगवान भाग देता है, और उससे भी अधिक भाग्यशाली वे होते हैं
जिन्हें भगवान भाई भी देता है और भाइयों भाइयों में परस्पर प्रेम होता है, और अभागे होते हुए लोग जिन्हें भगवान भाई तो देता है लेकिन भाइयों भाइयों में प्रेम नहीं, प्यार नहीं, बल्कि ईर्ष्या और द्वेष की दीवार खड़ी कर देता है। मैं तो अपने को बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे भगवान ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन छोटे भाई दिए। और मुझे तो उस समय भी याद आता है जब हम चारों भैया सरयू के तट पर खेला करते थे, और खेल ही खेल में मेरे तीनों भैया दौड़ करके आते मेरे हृदय से लिपट जाते, मुझे भैया भैया कहते। उस समय मैं सोचा करता था काश मेरा भी कोई बड़ा भाई होता जिसे मैं भैया कहता। इसलिए मैं आपसे कर्तव्य निवेदन करता हूँ। और सुन रहे श्री रामवाड़ी को अपनी श्रद्धा व्यापित की है 101 मुद्राओं से रवि शंकर जी गुप्ता जी ने आपने 101 मुद्राएं प्रदान किए हैं। कोटि सा धन्यवाद। आइए सुनते हैं श्री रामवाड़ी। आकुल व्याकुल कब लाल प्राण मेरे भैया को मुझे दे दो, कमली कृपा की प्रभु गौर करो, ये भाई संग भाई जीने दो, माँ की गोदी का नवनिहा प्यारे पितु का प्रिय वत्सला, मेरे प्राणों का प्रभु प्राण आधार, नैनों की पुतली प्रणत पा। ये पुजवर आज तक मैंने किसी के सामने अपनी झोली नहीं फैलाई, लेकिन आज मैं अपने भैया लक्ष्मण के लिए आपसे प्राणों तक की इच्छा नहीं राम नहीं। भगवान भिखारी ये मांग रहा, नहीं राम। भैया के प्राणों की भिक्षा भगवान नहीं राम। भिखारी मांग रहा, राम भैया के प्राणों की भिक्षा, बदले में मेरा प्रभु वध करके पूरन कर लो उनकी इच्छा। मैं बिना लखन के भगवन राम किस तरह अवधपुर जाऊंगा, मैया पूछेगी किन लगन का, मैया पूछेगी राम मेरा लगन का, तो क्या कहकर समझाऊंगा। बताओ बताओ पुजवर, मैं अपनी मैया को कौन सा उत्तर दूंगा, क्या कह करके समझाऊंगा। क्योंकि ना इस संसार में मित्र भी मिल जाते हैं, राम शत्रु भी मिल जाते हैं, लेकिन सगा भाई दोबारा कभी वापस नहीं मिलता। विश्व में धन मिल जाए बहुत, विश्व में धन मिल जाए बहुत, मिल जाए महीपत की ठकुराई, राम पुत्र मिले और मित्र मिले जग में मिल जाते एक लुगाई, राज मिले और कोष मिले, सेवक मिल जाए सदा सुखदाई। अरे ये सब वस्तु सुलभ
लगने पर दुर्लभ है देशे देशे करत प्राणी देशे देशे जबान धरा तम तु देशम तपस्यामि यत् भ्राता सहोदरा। इसलिए मैं आपसे करवत निवेदन करता हूँ इतना करना हम दोनों की छातियां मिला देना स्वामी गल बहिया डाले वे युगल हमको लपेट देना स्वामी आखिरी विनय ये राम करे तो फिर दया कर बचनो निभा देना हम दोनों भाइयों को भगवान एक साथ बांधना। बड़ा प्रेम है राम, प्रेम ही हृदय का उद्गार है। भाई भाई का प्रेम, भाई भाई का प्यार ऐसा ही होना चाहिए राम। आप कहते मुझे मां तो मेरे भाई को छोड़ दो। इस मिथिला में आए हैं तो राम एक है, राम एक है परशुराम। राम को राम मारेंगे कैसे हो सकता। ये मिथिलावासी कहे मिथिला में आए थे जो राम ने राम को ही मार दिया, रमत समाप्त हो जाएगा। तुम्हारी माँ ने चलते समय कहा था जिस प्रकार लक्ष्मण को लिए जा रहे उसी प्रकार वापस कर देना। राम मेरी माँ ने मुझसे कहा था परशुराम आज जब आप मुस्लिम माँ के बेटे को नहीं मारोगे, मैंने अपनी माँ से कहा था माँ मैं आज के बाद किसी भी माँ के बेटे को नहीं मारूंगा। लेकिन राम जिस समय मैंने हरिहरवंशी अभियान चलाया था माँ की गोद से बेटे को छीन लेता से काट देता, लेकिन कोई माँ कोई बड़ा भाई मेरे समीप आकर ये नहीं कहता राम मुझे मार दो, मेरे भाई को छोड़ दो। एक बार भी किसी माता ने कहा मुझे मार दो, मेरे बेटे को छोड़ दो। आज मेरा प्रश्न तुम्हारे भाई की ओर चला, आप कहते मुझे मार दो, मैं आपको मारूंगा, आपका भाई कहेगा मुझे मार दो। राम आज भैया के प्रेम में तुम रो पड़े, छत्री कभी रोते नहीं, विषम से विषम रस्ती आ जाए, छत्री कभी आंसू नहीं बहाता, छत्री कभी किसी के सामने भिक्षा नहीं मांगता। और आज यह राम परशुराम के सामने भिखारी बन गया, भगवान भिखारी मांग रहा भैया के प्राणों की भिक्षा। क्यों राम क्यों? क्या रोने से समस्या का समाधान हो जाएगा? नहीं राम, रोने से समस्या का समाधान नहीं होता। तुम्हारा भाई है, तुम्हारा ही रहेगा राम। लगो राम अब तुम भी, यह मेरा हृदय अब रोता है। यह छोटा और बड़े हो तुम, यह बंधु तुम्हें सौंपता है। यह लाल लाल इन हाथों से, यह लाल न मारा जावेगा। यह माँ की गोदी कामन छोड़ा अब कभी न बिछुड़ने पावेगा। मैया के बचनों पर ध्यान दिया और भैया को मैंने छोड़ दिया। ले जाओ राम अब भ्राती अपना, अब नहीं इसे मैं मारूंगा। तुम्हारा भाई है, तुम्हारा ही रहेगा राम, ले जाओ। बाहरी हाथ दहाई छाती, भाग उठार कुंठित न पधाती। आज गया दुख दुसह सहावा, सुन चौमित बिहस चिरुना। बाहु बाहु विभा मूर्ति
अनुकूला बोलत वचन जरत जन भूला। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, प्रकृति परिवर्तनशील है। प्रकृति जब क्रोध करती है गर्मी के रूप में